दूसरा एक और निवेदन करूंगा कि हम सब गौवर्ती बने, प्रयास करें कि गौ उत्पाद का ही हम सेवन करें। दो परिणाम आएंगे। जब गौ उत्पाद की डिमांड बढ़ेगी, सेवन होगा, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो लोग गौ पालन प्रारंभ करेंगे और गाय को जब पालेंगे उसका दुग्ध बेचेंगे, उसका घी बेचेंगे, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और साथ साथ जो गौ माता सड़कों पे में घूमती फिरती दिखाई पड़ती हैं, वह घूमना बंद हो जाएगा। प्रत्येक घर में एक और निवेदन छोटा सा, हम कितना कमाते हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कोई मायने नहीं रखता। क्या नित्य 1 रुपए अपनी गौ माता के नाम से निकाल सकते हैं? नित्य 1 रुपए केवल, ज्यादा नहीं कहता। हम वर्ष में 365 दिन एक व्यक्ति के नाम से 365 रुपए तो निकाल ही सकते हैं। घर में 4 लोग हैं, 1200-1300-1400 रुपए का बनेगा। वर्ष में जहां भी गौशाला आपके आसपास हो अथवा गौशाला ना हो, जो गौ पालन करता हो, उसके गौ के लिए चारा, हरा चारा, सूखा चारा, जो भी आवश्यकता है, दाना वाना जो भी आवश्यकता है, उसके लिए अगर प्रदान कर दें, समझ लो आपने गौ पालन की सेवा का पूरा लाभ ले लिया। तो नित्य 1 रुपए की अभ्यास बनाएं, मात्र 1 रुपए, ज्यादा नहीं कहता। और जिस दिन पूरे भारत वर्ष के सनातनियों का 1 रुपए नित्य गौशाला में निकालने के लिए, गौ के दान के लिए निकालने के लिए, गौ के भोजन के लिए निकालने का अभ्यास बन जाएगा। कितनी जनसंख्या है, हमारी अपनी जनसंख्या और गौ माता की जनसंख्या तो देखें। तो गौ पालक कभी भी सड़कों पे गौ माता को भूखी रहने के लिए छोड़ेगा नहीं। उसकी भी उदर पूर्ति होगी, गौ माता की भी उदर पूर्ति होगी और हमारा धर्म भी बचेगा। जब जब गौ माता की हत्या होती है, गौवध किया जाता है, तब तक सनातन धर्म की हत्या होती है। देवता रोते हैं और जहां देवता दुखी होगा वहां हमारा क्या होना है? फिर हम कहते हैं कोई पूजा का लाभ नहीं हो रहा। जीवों की हत्या, उनका जो चीत्कार निकलता है, स्वर निकलता है, उस ब्रह्मांड में समाप्त नहीं होता है। हमारे सारे सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है उनका चीत्कार। कितने बीभत्स तरीके से गौ माता की हत्या की जाती है। तो हम बड़े शौक में, शान में चमड़े के जूते पहन रहे हैं, चमड़े की बेल्ट धारण कर रहे हैं। क्या है ये? और यहां बैठे हुए मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है, शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो गोवध का हत्या का जिम्मेदार नहीं हो। मैं बताऊंगा क्यों है। मैं जाता हूं अपने परिवारों में, सुंदर सुंदर चमकीले चमकीले हल्के हल्के कप इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या होता है वो? कहते हैं उन्हें बोन चाइना। हम तब जानते हैं बोन चाइना है। बोन चाइना मतलब ही क्या है? चीनी मिट्टी और हड्डियां। जिस कप में जितनी ज्यादा हड्डी का चूर्ण मिला होता है उतना हल्का और सुंदर होता है। ठीक है माताओं, बैठ जाइए, स्वीकार कर लिया भगवान ने, फटाफट बैठिए। क्योंकि आप जितनी देर खड़ी रहेंगी पीछे भक्तों के और हमारे बीच बाधा होती है। पहले से निकाल के लाया करिए हाथ में, यहां आके खोजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम सब गौ उत्पाद परिवारों में देखें, हमारे किस परिवारों में सुंदर सुंदर हल्के हल्के कप इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल बहिष्कार कर दीजिए उन कपों का। पता है आपको, गौ मांस के लिए गौ की हत्या नहीं होती, वो तो होती ही है। उनकी हड्डियों के लिए, उनके चमड़ों के लिए सर्वाधिक हत्या की जाती है। उन हड्डियों का हम लोग सेवन करते हैं कपों में। मैंने अपनी आंखों से फैक्ट्रियां देखी हैं, एक एक ट्रक हड्डियों को चूरा पीसा जाता है और कपों में मिलाया जाता है। और जिसमें ज्यादा हड्डी उतना सुंदर, उतना सस्ता महंगा कप मिलता है। और हम बड़ी शान से इस्तेमाल करते हैं महंगा कप में। देखो कितना अच्छा सेट है, सुंदर सा सेट है, शान से इस्तेमाल करते हैं। मैंने 5000 रुपए का जूता पहना, वो 5000 जूते में एक गौ माता की हत्या हमने की है, तो 5000 का जूता पहना है। मैं तो आज तो जूते
पहनना मैंने छोड़ दिया है, परंतु मेरे जहां तक मुझे ध्यान है अपने बचपन की, मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने कभी भी जूते नहीं पहने, हमेशा कपड़े के जूते पहने। और हम लोगों को बचपन में भी कभी जूते नहीं दिलवाए। कभी मैंने जीवन भर में बेल्ट नहीं लगाई आज तक है, इतना बड़ा हो गया हूं, आज तक बेल्ट इस्तेमाल नहीं की मैंने, जूते इस्तेमाल नहीं किए। करेंगे, कपड़े के करेंगे। रेक्सी के जूते आते हैं, सस्ते जूते आते हैं, वो लीजिए। महंगा जूता क्या मतलब? महंगा जूता मतलब चमड़े का, और हम कहते हैं लेदर में इस्तेमाल, लेदर का जूता है, लेदर का बैग है हाथ में, लेदर की बेल्ट है, शान दिखाते हैं। शान नहीं है जब लेदर की बेल्ट पहने हुए गौ माता का बछड़ा बछिया देखता हुआ, जूते पहने देखता हुआ, सोचता हुआ मेरे परिवार की ये खाल है जो आप बंद करके उतार के अपने पैरों में, अपनी कमर में लगाए हुए हैं, माताएं अपने बैग में लटकाए हुए हैं, भाई लोग लैपटॉप के बैग में लिए हुए हैं, कंधे पर बैग टांगे हुए, उसमें चमड़ा। तो चमड़े के उत्पादों का बहिष्कार, बोन चाइना की क्रॉकरी का बहिष्कार कीजिए। बिल्कुल मेरे परिवार में बोन चाइना का क्रॉकरी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यदि ये बहिष्कार कर देंगे, गौ माता की सेवा में जरूर तत्पर होइए। गौ माता की सेवा स्वयं परमात्मा की सेवा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, भगवान राम की सेवा है, भगवान शिव की सेवा है। हम जब इस्तेमाल करेंगे देशी घी, बहुत बढ़िया कंपनी का अच्छा सा, अब बाजार में जाएंगे, दुकानदार से क्या कहेंगे? पूजा वाला घी दे दो। अरे कुछ तो शर्म करो, 200 रुपए किलो में घी जो लाते हो पूजा वाला घी कह के, तो पूजा वाला घी जानते हो क्या होता है? जानवरों की प्योर चर्बी, वो जानवरों की चर्बी आपको 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो मिलती है पूजा वाले घी के नाम पे। और माताएं कहती पूजा वाला घी, खाने के लिए 1000 रुपए किलो का घी, अब भगवान के दीपक के लिए 200 रुपए किलो का घी। कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं? जब जानवरों की चर्बी में आप भगवान को दीपक जलाएंगे, कौन सा भगवान प्रसन्न होगा? सारी पूजा, आपका सारा तप नष्ट हो जाएगा। अब भगवान की आंखों से, नेत्र से तीसरा नौते खुल जाएगा कि मेरे बच्चों की हत्या करके उसकी चर्बी को निकाल कर मेरे दिया जला रहे हो, और कह रहे मैंने पूजा की। मंदिरों में मिलने वाले दिए 10 रुपए में दिए लोग बेचते हैं, पूरा इतने बड़े दिए में घी भरा होता है। जरा देसी घी की कीमत जानो, 10 रुपए में कोई घी भर के दे सकता है? कौन सा घी होता है? और वो पूजा वाला घी पूरे देश में जो सप्लाई होता है, कहीं और से नहीं बनता। कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं, आपके ही कानपुर में ही केवल निर्माण होता है। सारा चर्बी का घी जितना बनता है कानपुर में बनता है, और वो चर्बी निकाल के उसकी बदबू हटा के प्रोसेस करके डिब्बों में भर के पूजा वाला घी करके बेचा जाता है। विरोध कीजिए इसका, कभी भी पूजा वाला घी करके मत बोलिए। जो आप घर में स्वयं खा सकते हैं उस घी का दीपक जलाइए। ये 2-3 अगर मेरे आग्रह हैं आज के प्रवचन में, इन आग्रहों को ध्यान रखेंगे तब परमात्मा को प्रसन्न कर पाएंगे। किसी जीव की हत्या करके परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। जीव की चर्बी का घी दीपक जलते हुए उसकी रोशनी से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, उसकी दुर्गंध युक्त रोशनी से तो परमात्मा भागेगा वहां से। जो आपने अपने तप से सकारात्मक वातावरण उत्पन्न किया है, वो सकारात्मक राक्षसी वातावरण में बदल जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा ऐसे ही अशुद्ध चीजों से आकर्षित होती हैं। जब चर्बी वाला घी जलेगा तो मंदिर में देवता की मूर्ति देख रहे होंगे, मूर्ति नहीं होगी, देवता नहीं होंगे, उस मूर्ति के आसपास राक्षस विराजमान हो जाएंगे, भूत प्रेत आ जाएंगे, क्योंकि आपने जलाया है उनके लिए, उनका आहार है चर्बी, वह जला रहे हैं। तो माताओं से निवेदन, कभी पूजा वाला सस्ता वाला घी ठाकुर के लिए इस्तेमाल मत करना, मेरे ठाकुर के आगे दीपक में जला देना।